तो दोस्तों आज 21 फरवरी 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार के मकान देने की योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले साल 2022 तक सरकार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद सरकार लाखों लोगों को घर बांटेगी। साथ ही में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि सरकार घर देने के साथ बिल्कुल फ्री में बिजली का कनेक्शन देगी और इसके अलावा गैस सिलेंडर का भी कनेक्शन देगी। तो दोस्तों सरकार की ये कौन सी योजना है, इससे किन लोगों को फायदा मिलेगा और इस योजना का फायदा मिलना कब से शुरू हो जाएगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चीनी बीमारी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से हमारे देश के कई राज्यों में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। पहले ये मामले बढ़ रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के बाद केरल में भी मामले बढ़ने लगे। इसके बाद अब पंजाब और मध्य प्रदेश में भी चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। चीनी बीमारी के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए कई जगहों पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों के लिए नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी पहले की तरफ पाबंदी लग गई है। तो दोस्तों चीनी बीमारी को लेकर ये बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। धीरे धीरे अगर चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से पूरे देश में फैल गए तो एक बार फिर से भारत में पहले जैसा माहौल लौट सकता है। तो दोस्तों चीनी बीमारी को लेकर इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर क्या ताजा अपडेट है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरा अपडेट देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए ऑफर की खबर आई है जिसके तहत आपको मात्र 1 रुपए में 100 ग्राम बादाम मिल सकता है। इसके अलावा मात्र 1 रुपए में आपको देसी घी मिल सकता है और इस ऑफर का फायदा कोई भी उठा सकता है। तो इस ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो इंसानों में आ गया है। तो ये एक नया वायरस है जो कि अपने प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार के एक नए ऑफर की और एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है जिसके तहत आपको बिल्कुल फ्री में 3000 रुपए या 2000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर फिर से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 12वें दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,09,90,977 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,56,337 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 85 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,06,87,332 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,42,784 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब चीनी बीमारी के इतने मरीज हो गए हैं जो कि अब दिन पर दिन बढ़ भी रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2022 तक सबके पास हो जाएगा अपना पक्का मकान। अंतिम चरण में पहुंची है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हां, सबको घर यानी कि हर सिर पर पक्की छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और जल्दी इसका काम पूरा होने वाला है। आने वाले साल 2022 तक सबके पास अपना पक्का मकान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक बनाए जा रहे मकानों को शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, पीने का पानी और बिजली के कनेक्शन से लैस किया गया है। यानी जिन लोगों के पास घर नहीं है, जब उन्हें सरकार घर देगी तो उनमें ये सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। राज्य सरकार और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर बनाई गई ये योजना काफी कारगर साबित हुई है। सबको घर देने वाली योजना के तहत देश में अब तक 1,29 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। अगले 2 वर्षों में केवल 94 लाख और मकान बनाए जाने हैं। इसके बाद सरकार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सरकार और जानकारी के मुताबिक इस योजना के पूरा होने के बाद देश में हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान होगा। अभी फिलहाल जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है, तो ये पक्का मकान ऐसे ही लोगों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक और बड़ी खबर है कि सौभाग्य योजना के जरिए इन घरों में बिल्कुल मुफ्त में बिजली कनेक्शन और इसके अलावा उज्ज्वला योजना के जरिए बिल्कुल मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। यानी अभी जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है तो सरकार उन्हें घर भी देगी। इसके अलावा घर में बिल्कुल फ्री में बिजली कनेक्शन लगवाया जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल फ्री में रसोई गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। अधिक जानकारी के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आपके पास अपना पक्का मकान नहीं है तो आने वाले दिनों में सरकार की
इस योजना का फायदा आपको मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केरल और महाराष्ट्र के बाद अब इन दो राज्यों में तेजी से फैल रही है चीनी बीमारी। सरकार एक बार फिर से हुई है सतर्क। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी के मामले में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र और केरल के बाद अब पंजाब और मध्य प्रदेश में भी चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को अमरावती में लॉकडाउन भी लगा दिया था। साथ ही में यवतमाल में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। सबसे ज्यादा चीनी बीमारी के मामला जो दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं, तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। चीनी बीमारी के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार खुद भी सतर्क हो गई है और कई इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कई इलाकों के लिए नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से अपने पैर हमारे देश में पसारने लगे हैं और इसे हमें मिलकर हराना होगा। सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं चीनी बीमारी से बचने के लिए, तो आप उसका पालन जरूर करें, वरना आने वाले दिनों में अगर चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गए तो परेशानी हम ही लोगों को होगी। सरकार लोगों की हिफाजत के लिए कड़े प्रतिबंध लगा देगी और ऐसा करने से एक बार फिर से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसी वजह से किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने आप के बारे में सोचते हुए चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें और अपने घर वालों से भी उसका पालन करने के लिए कहें, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन का खतरा है तो दूसरी तरफ चीनी बीमारी का भी खतरा है। आपको बता दें, इसी कोरोना वायरस की वजह से अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में भी प्रतिबंध लग सकता है और कर्नाटक की सरकार ने ऐसा फैसला भी ले लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि महाराष्ट्र और केरल से आने वालों की एंट्री पर रोक, चीनी बीमारी की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी है जरूरी। जी हाँ, कर्नाटक की सरकार ने देखा कि महाराष्ट्र में और केरल में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने वाले हैं, तो कर्नाटक की सरकार ने सतर्कता बरतते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी अगर कर्नाटक में आएगा और अगर वो महाराष्ट्र से या केरल से आएगा तो उसे अब चीनी बीमारी की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिसके पास चीनी बीमारी का सर्टिफिकेट होगा नेगेटिव रिपोर्ट वाला, उसे ही कर्नाटक के अंदर एंट्री दी जाएगी और जिसके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी तो उसे कर्नाटक के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर चीनी बीमारी के मामले बढ़े तो इसी तरीके से आने वाले दिनों में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना या एक शहर से दूसरे शहर में भी जाना दुश्वार हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट ग्रोसरी ऑफर, मात्र 1 रुपए में खरीदिए 100 ग्राम बादाम और साथ ही में 100 ग्राम घी भी। जी हाँ, वैसे तो हम ज्यादातर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऑर्डर करते हैं या कपड़े वगैरह खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें अब ग्रोसरी खरीदने का भी चलन भारत में धीरे धीरे आम हो रहा है। यानी कि जो घर का राशन है अब उसे भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं और ऐसा किया भी क्यों न जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपना प्रचार करने के लिए, ग्राहकों को लुभाने के लिए ऐसे ऐसे ऑफर दे रही हैं जो कि आपको ऑफलाइन दुकानों पर कभी भी नहीं मिलेगा। इन्हीं ऑफर की कड़ी में एक और खबर आई है जिसके तहत ग्राहक मात्र 1 रुपए में भी शॉपिंग कर सकते हैं और ये शॉपिंग होगी फ्लिपकार्ट के जरिए। फ्लिपकार्ट का जो ग्रोसरी वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल बीते रोज एक ऑफर चल रहा था जिसके तहत मात्र 1 रुपए में 100 ग्राम बादाम मिल रहा था। इसके अलावा 1 ही रुपए में आनंदा का 100 ml का घी भी मिल रहा था। इसके अलावा मात्र 1 रुपए में 1 किलो राजधानी का आटा भी मिल रहा था। इसके अलावा जो प्रिया गोल्ड का बिस्कुट है वो भी मात्र 1 रुपए में खरीदने का मौका था। और फ्लिपकार्ट की ग्रोसरी वाले सेक्शन में इस तरह के ऑफर चलते रहते हैं। तो अगर आप इन ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पर जो ग्रोसरी वाला सेक्शन होगा आप वहाँ पर जाकर जो ताजा डील चल रही होगी, जो ताजा ऑफर चल रहे होंगे, तो आप उसी के जरिए इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी ऑफर का फायदा उठाते वक्त टर्म्स कंडीशन वगैरह खुद भी पढ़ लिया करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस पहुंचने से हड़कंप। दुनिया में पहली बार हुआ है ऐसा कि 7 लोग संक्रमित हुए हैं बर्ड फ्लू वाले वायरस से। जी हाँ, रूस में इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस प्रवेश करने का पहला मामला सामने आया है। रूस के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि खुद कर दी है। रूस के रिसर्च सेंटर वेक्टर के वैज्ञानिकों ने बीते शनिवार को बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि पोल्ट्री फार्म के 7 कर्मचारी बर्ड फ्लू से संक्रमित हो गए हैं। यानी कि जो बीमारी पक्षियों को होती थी, जो वायरस पक्षियों में पाया जाता था, उससे इंसान संक्रमित हो गए हैं। हालांकि संक्रमित लोगों में किसी भी तरह की गंभीर दुष्प्रभाव यानी कि कोई खतरनाक रिएक्शन फिलहाल देखने के लिए नहीं मिले हैं। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है। जानकारी के मुताबिक पापोपोवा ने कहा है कि ये विश्व में पहला मामला है जब बर्ड फ्लू का वायरस मनुष्य में प्रवेश कर गया है। यानी कि ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी है उसने इंसानों को भी संक्रमित कर दिया है। और इस बात से अब ये साफ हो गया है कि जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी है तो वो इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है। और ये वायरस भी अगर बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले ले तो इससे भी लोगों को खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, अभी हाल ही में बर्ड फ्लू का मामला हमारे देश में भी काफी ज्यादा आया था, लेकिन इसने किसी इंसान को संक्रमित नहीं किया था, बल्कि इसके शिकार पक्षी, मुर्गे, मुर्गियां वगैरह हो रहे थे। बर्ड फ्लू से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगर कोई मीट वगैरह खाते हैं तो आप उसको बिल्कुल सही से पकाकर खाएं। इसके अलावा अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो उसे कच्चा बिल्कुल भी ना खाएं, उसको सही से पकाकर खाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की वेबसाइट पर आया एक नया ऑफर, एक नया कॉन्टेस्ट। बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में 3000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर एक बार फिर से नया कॉन्टेस्ट आया है, एक नया ऑफर आया है। जानकारी के मुताबिक इस बार एक स्लोगन राइटिंग का कंपटीशन आया है और ये स्लोगन
बनाना है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के लिए। आपको बता दें आने वाले 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे से जुड़ा हुआ एक स्लोगन बनाना है। जिन लोगों को स्लोगन के बारे में पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि स्लोगन एक ब्रांड या कंपनी की पहचान होती है। जिस तरीके से घड़ी साबुन का स्लोगन है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, तो इसी तरीके से आपको एक स्लोगन सोचना है अपने माइंड से वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे से जुड़ा हुआ, जिसका स्लोगन सरकार के इस डिपार्टमेंट को ज्यादा पसंद आएगा। तो फर्स्ट प्राइज पाने वाले को 3000 रुपए मिलेंगे और सेकंड प्राइज पाने वाले को 2000 रुपए मिलेंगे और थर्ड प्राइज पाने वाले को 3000 रुपए मिलेंगे। यानी कि ये सरकारी डिपार्टमेंट 3 ऐसे लोगों को चुनेगी जिनके स्लोगन सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस कॉन्टेस्ट में या इस ऑफर में हिस्सा लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने दिमाग से एक स्लोगन बनाना है और उसे सरकार की वेबसाइट पर आकर सबमिट कर देना है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आपको सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाना है। इसके अलावा आप इस कंपटीशन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 12वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम जल्द हो जाएगा 97 रुपए के पार और जल्दी छू लेगा 100 रुपए के आंकड़े को भी। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 12वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज शनिवार को पेट्रोल के दाम में 39 पैसे की बढ़ोतरी की गई और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 58 पैसे हो गई है। राजधानी दिल्ली में भी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 90 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके अलावा अगर बात करेंगे डीजल की, तो बीते रोज शनिवार को डीजल के दामों में भी 39 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 97 पैसे है। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम पूरे 97 रुपए हो गया है और इसी तरीके से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो मात्र 1-2 हफ्ते में ही मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए या इससे भी आगे चला जाएगा। आपको बता दें देश के 1-8 हिस्सों में पेट्रोल का दाम ऑलरेडी 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कि वहां के लोगों को 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 100 रुपए या इससे भी ज्यादा देना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पर भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बढ़ती तेल कीमतों पर बोली निर्मला सीतारमण कि ये एक गंभीर मुद्दा है, केंद्र और राज्य सरकार चर्चा करके इसका कोई हल निकाले। जी हाँ, देश में लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और जाहिर सी बात है इससे जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और इसी तरीके से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यानी कि गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियों का जो ईंधन है वो पेट्रोल और डीजल है। पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरी चीजें ऑटोमेटिक महंगी हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दें अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ती कीमतों पर बयान दिया है। ईंधन की कीमत पर उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर और अहम मुद्दा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को उपभोक्ताओं को उचित स्तर पर खुदरा ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बात करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि देश के हर राज्य में पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है या कह लें जो वेट लगता है वो अलग अलग लगता है और इसी की वजह से कहीं पर पेट्रोल महंगा है तो कहीं पर सस्ता है। तो इसी मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर आपस में बात करनी चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए ताकि आम जनता को जो ईंधन है, जो पेट्रोल डीजल है, वो एक उचित दर पर मिलने लगे। आपको बता दें अभी हाल ही में मेघालय की सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर वेट लगता है या टैक्स लगता है उसमें सीधे 5 रुपए की कटौती कर दी और मेघालय सरकार की ऐसा करने से मेघालय में एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए सस्ते हो गए। तो ये एक तरीका हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम को सस्ता करने का। वैसे फिलहाल जानकारी में ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो तेल भारत सरकार दूसरे देशों से खरीदती है और जिस कच्चे तेल से ईंधन बनता है, पेट्रोल डीजल बनता है, तो उसी के दाम बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से भारत में भी इसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकारें जो टैक्स लगाती हैं अगर उसे कम करेंगी तो पेट्रोल डीजल का दाम फिर सस्ता हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही ईंधन पर तो आने वाले दिनों में दूसरी चीजें भी काफी ज्यादा महंगी हो सकती हैं और लोगों पर एक बड़ी महंगाई की मार पड़ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान ने 5 बीघा में हुए गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ और आंदोलन के तहत किया गया है ये काम। जी हां, भारत सरकार ने जब से कृषि कानून के 3 बिलों को बनाया है तब से ही बहुत सारे किसान दिल्ली की सीमाओं पर और देश की अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका बार बार हमें कुछ न कुछ नमूना देखने को मिलता रहता है। सैकड़ों, हजारों और लाखों की तादाद में किसान इस कानून के खिलाफ, सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि वो कानून को पूरा खत्म नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरफ किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो कानून लाया गया है तो उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। सरकार अपने स्तर पर बात को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको बता दें इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो कि लोगों को चौंका रहा है। जानकारी के मुताबिक यूपी में बिजनौर के चांदपुर के गांव में रहने वाले एक किसान ने सरकार के द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून का विरोध करते हुए अपने 5 बीघा में किए गए गेहूं के फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया, यानी कि पूरी फसल बर्बाद कर दी। किसान ने फसल को बर्बाद करते हुए वीडियो में कहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान की तरफ से कहा गया कि मैं सरकार के बनाए गए कानून की वजह से मजबूर हूं और इसी के तहत ऐसा कर रहा हूं। आपको बता दें इससे पहले किसानों के मशहूर नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने सरकार
को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार इस बात को समझ ले कि किसान ऐसा नहीं करेंगे कि वो आंदोलन भी करेंगे और समय आने पर अपनी फसलों को भी काटेंगे। किसान नेता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हजारों लाखों किसान अपनी फसल को खड़े खड़े आग लगा देंगे ताकि सरकार पर दबाव बने। वैसे तो फिलहाल ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी, लेकिन अगर ये बात थोड़ी देर के लिए मान ली जाए कि अगर सच हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि इससे हमारे देश में अनाज की कितनी ज्यादा किल्लत हो सकती है। अगर हजारों किसान अपनी फसल को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो आने वाले दिनों में देश में अनाज की किल्लत हो जाएगी और थोड़ा बहुत अनाज होगा तो इसकी वजह से उसके दाम भी बढ़ सकते हैं। जिस वीडियो में किसान ने अपने 5 बीघा की जमीन की गेहूं वाली खेती बर्बाद की है, उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप उस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेकर बीते रोज पीएम मोदी की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए कही बड़ी बात। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, बीते रोज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक की गई। ये बैठक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है और इसी बैठक में पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश इस साल अपनी आजादी के 75 साल पूरा कर रहा है। पीएम मोदी ने इसके अलावा अपने इस नए संबोधन में, अपने इस नए भाषण में काफी सारी बातें बताई। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपनी इन्हीं बातों के दौरान किसानों के आंदोलन का जिक्र किया। किसानों के आंदोलन के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि किसान को गाइड करने की यानी कि सही दिशा दिखाने की जरूरत है। यानी कि जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं तो पीएम मोदी का कहने का मतलब है कि उन लोगों को एक सही दिशा दिखाने की जरूरत है, उन्हें सही से गाइड किया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार का मानना है कि जो कृषि कानून को लेकर 3 बिल पास किए गए हैं तो वो किसानों के फायदे के लिए हैं। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई जिसके तहत हमने आपको बताया कि एक किसान ने अपने 5 बीघा की जमीन में जो फसल लगी थी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन के तहत किसान ने अपनी 5 बीघा की जमीन की जो फसल थी उस पर ट्रैक्टर चला दिया और पूरे 5 बीघा की जो फसल थी उसे बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। फसल को बर्बाद करने के बाद किसान की तरफ से कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ने 3 जो नए कानून लाए हैं किसानों के लिए तो उसे वो वापस नहीं ले रही है और अपना आंदोलन जतलाने के लिए किसान ने ऐसा किया। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अपने आंदोलन को जतलाने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना ये किसान का सही फैसला था या गलत फैसला था। ये आने वाले दिनों में कुछ और किसान ऐसा करने की सोचेंगे तो क्या उनका फैसला सही होगा या गलत होगा? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा फसलें बर्बाद हुई तो इससे आपकी और हमारी जिंदगी पर भी असर पड़ सकता है। तो इसीलिए फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि किसान ने अपनी फसल को बर्बाद करके सही किया या गलत किया, आपकी पर्सनल राय के हिसाब से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एंड्रॉइड 12 का डेवलपर मोड हुआ जारी। आइए बताएं कौन कौन से फोन में मिल सकता है एंड्रॉइड 12 का अपडेट। जी हाँ, गूगल ने एंड्रॉइड 12 का डेवलपर प्रीव्यू जारी कर दिया है। एंड्रॉइड 12 में कई कमाल के इनबिल्ट फीचर दिए गए हैं। जो भी स्मार्टफोन चलाने वाले लोग जब एंड्रॉइड 12 को अपने फोन में पाएंगे तो उनके फोन चलाने का एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले में काफी अलग होगा, क्योंकि एंड्रॉइड 12 में कई इनबिल्ट फीचर दिए गए हैं जिसमें है ऑटो रोटेट। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन गेमिंग मोड है। इसके अलावा ब्राइटनेस क्विक सेटिंग भी है। इसके अलावा भी आपको एंड्रॉइड 12 में कई और अलग चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपके फोन को चलाने को एक्सपीरियंस को नया अनुभव देंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एंड्रॉइड 12 का अपडेट गूगल पिक्सल 5 को, पिक्सल 4a 4a 5G को, इसके अलावा पिक्सल 4 4 XL को, इसके अलावा गूगल पिक्सल 3 को और 3 XL को और पिक्सल 3a और 3a 5G को मिलेगा। इसके अलावा OnePlus 7 को, OnePlus 7 Pro को, OnePlus 8 को, OnePlus 8 Pro को, OnePlus Nord को, OnePlus 8T को, OnePlus 9 को और OnePlus 9 Pro को। इसके अलावा अगर बात करेंगे MI के फोन की तो एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलेगा MI 10 को, MI 10 Pro को, MI 10T को, MI 11 को, MI 11 Pro को, MI 11 Lite को, Redmi K20 को, Redmi K20 Pro को, Redmi K40 को, Redmi K40 Pro को, Poco F2 को, Redmi K30 Pro को और Redmi K30 को। दोस्तों, इसके अलावा और भी जो दूसरी कंपनियों के फोन है जैसे कि Realme के या इसके अलावा Motorola के, तो इनके भी बहुत सारे फोन को एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलने वाला है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन सभी फोन की लिस्ट देख पाएंगे जिनको एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलने वाला है और उनके फोन को चलाने का एक्सपीरियंस बदलने वाला है। लेकिन लिंक पर जाने से पहले आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें जान लीजिए, क्योंकि काफी खबरें आपके काम की हो सकती हैं जो आगे आने वाली हैं। आज के मुख्य समाचार को पूरा देखने के बाद आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आप भी हैं 10वीं पास तो यहाँ कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई। जी हाँ, आमतौर पर सभी युवाओं का सपना होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद सभी लोगों का ये सपना पूरा नहीं होता। लेकिन जो लोग अभी भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और उन लोगों ने केवल 10वीं पास की है तो अभी उनके लिए सुनहरा मौका आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल पदों पर भर्तियों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए परीक्षा 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 के बीच में करवाई जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं और इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं इस नौकरी को पाने के लिए, तो उन्हें 10 मई 2021 से पहले आवेदन करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में भी 10वीं से लेकर 12वीं तक के लिए सरकारी
नौकरी का मौका सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अगर आप भारतीय वायुसेना में नौकरी की तलाश में हैं और आपने अगर केवल 10वीं या 12वीं पास की है तो आप आने वाले 13 मार्च 2021 से पहले इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, अगर आप योग्यताओं को पूरा करते हैं तो। अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस तरह की टोटल जानकारी आप लिंक द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, जो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार के नए कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और साथ ही में आपको इस कॉन्टेस्ट की या कंपटीशन की अधिक जानकारी भी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मार्च में आने वाली है अगली किस्त 2000 रुपए की। किन किसानों का लिस्ट में नाम है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक। जी हाँ, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। केंद्र सरकार मार्च के अंत तक इस योजना के तहत 8वीं किस्त जारी कर सकती है। सबसे पहले किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए अभी हाल ही में 7वीं किस्त के जरिए 2-2 हजार रुपए बिल्कुल फ्री में भेजे गए थे। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि सरकार की एक योजना है किसान सम्मान निधि योजना के नाम से। इस योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार हर साल 6000 रुपए दे रही है, बिल्कुल फ्री में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके। जो किसान बहुत ज्यादा गरीब है उनको ये सहायता दी जा रही है और सीधे उनके बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए 3 बार करके डाले जा रहे हैं। तो इसी योजना की जो अगली 8वीं किस्त है वो मार्च के अंत तक डल जाएगी किसानों के खाते में। इस योजना में जो भी किसान शामिल हुए हैं, अगर वो अपना नाम देखना चाहते हैं कि इस योजना में उनका नाम है या नहीं, तो इसके लिए किसानों को pmkisan.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा और यहाँ पर जो होम पेज पर एक फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन होगा उसके जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो किसान इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं तो वो लोग इसी वेबसाइट के जरिए फार्मर कॉर्नर वाले सेक्शन के जरिए एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं पर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नासा ने शेयर की परसिवरेंस रोवर की खास तस्वीरें, दिखा मंगल ग्रह का लैंडिंग का अद्भुत नजारा। दुनिया ने देखा है पहली बार ऐसा मंजर। जी हाँ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गई। लैंड करने के बाद नासा एजेंसी ने बीते शुक्रवार को कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें नासा का रोवर मंगल की सतह पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये शायद पहला मौका होगा जब दुनिया ने पहली बार मंगल की सतह पर इतने करीब से किसी चीज को लैंड होते हुए देखा है। अभी हमारी पृथ्वी पर यानी कि इस दुनिया में जो भी कोई हवाई जहाज से सफर करते हैं और जब हवाई जहाज लैंड करता है तो हम जितने नजदीक से जमीन को देख पाते हैं, लगभग ऐसा ही नजारा था जब नासा का रोवर मंगल ग्रह पर या कह ले एक दूसरी दुनिया पर लैंड हो रहा था। इसकी कुछ तस्वीरें आई हैं जो कि बिल्कुल साफ हैं और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये अब तक का सबसे अद्भुत नजारा है कि आप किसी दूसरी दुनिया को अपनी खुली आंखों से इतने करीब से देख पा रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जो रोवर भेजा है तो ये असल में एक गाड़ी की तरह है। इसमें कई सारे पहिए लगे हुए हैं, कई सारे यंत्र हैं और कई सारे कैमरे लगे हुए हैं और इसे नासा अमेरिका से कंट्रोल करता है। इसी रोवर की मदद से आने वाले दिनों में हम लोगों को या कह लें पूरी दुनिया को मंगल ग्रह की ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी या ऐसे वीडियो भी देखने को मिल सकते हैं जो आज से पहले कभी भी इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहली से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिए होंगे पास। जी हाँ, बिहार सरकार ने पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए अगली क्लास में दाखिला दे दिया जाएगा। चीनी बीमारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है और इसी की वजह से राज्य की शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 21 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटका में, केरल में, लक्षद्वीप में और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और हिमपात भी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बात करेंगे कोहरे की, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घने से बेहद घना कोहरा कुछ स्थानों पर आज 21 फरवरी की सुबह में छाया रह सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार बोर्ड ने रद्द की सिवान में 3 केंद्रों की अंग्रेजी परीक्षा। लॉकर न खुलने से समय पर नहीं पहुंचा था पेपर। जी हाँ, सिवान के महाराजागंज में शनिवार को 3 परीक्षा केंद्रों पर बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा स्थगित हो गई और ये इंग्लिश का एग्जाम था। जानकारी के मुताबिक 2500 से ज्यादा अधिक परीक्षार्थी प्रथम पाली के अंग्रेजी की परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब ये इंग्लिश का पेपर फिर से 9 मार्च को करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार से एक और खबर है। अभी हाल ही में साइंस की एक परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया था। जो क्वेश्चन पेपर था, जो इससे कुछ जुड़ी जानकारियां थी, इसकी पिक्चर वगैरह खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई थी। अब ये भी साइंस की परीक्षा दोबारा 8 मार्च को करवाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 21 फरवरी 2021 की यही ताजा
ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।